हे गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उस वीडियो का टाइटल है राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हाउस। अच्छा जी, हम राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते हैं कि न्यू दिल्ली में है और हमने बहुत सुन रखा है इस बिल्डिंग के बारे में। और हम ये चीज़ जानते हैं कि ये मतलब कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉलोनियल एरा का बना हुआ है। हम्म। सो डेफ़िनेटली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। कर्ली टेल्स की ये वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, सो एक बार चलते हैं, चल के देखते हैं और उसके बाद अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। चले, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। लंदन जाकर हम बकिंगम पैलेस देखने जरूर जाते हैं, या अमेरिका जाए और व्हाइट हाउस ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पर वही जब बात इंडिया की आती है तो हम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, जा सकते हैं इसे देखने के लिए? हो गई तो है। ये तो स्पेशल परमिशन से गई हूँ। ये है मेरा घर। खूबसूरत है ना? सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आपका, मेरा, पूरे राष्ट्र का घर है। I have been invited to take you through this iconic main building, the historic museum, She has been and the invited. gorgeous Amrit Udyan, which is now open to public. Welcome to Rashtrapati Bhavan in New Delhi. On the occasion of inauguration of Amrit Udyan, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो चलो एक क्विक टूर लेते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या खास है। Oh, beautiful. बहुत राष्ट्रपति भवन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिविंग प्रेसिडेंशियल पैलेस है। यहाँ आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद रहते हैं और आप इनका घर, गार्डन और म्यूजियम तीनों देख सकते हैं। Of course, with prior registration and few rules and regulation. This whole presidential estate is spread across 330 acres. इसमें ये H-shaped building है that is spread across 5 acres. बिल्डिंग की एक तरफ है फोरकोर्ट एंड जयपुर कॉलम और दूसरी तरफ है अमृत उद्यान गार्डन। इस मैंशन में 340 रूम है जो 4 फ्लोर में फैले हुए हैं। 2.5 किलोमीटर्स का कॉरिडोर और 190 एकर्स का गार्डन एरिया। बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में है प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज और राइट साइड में प्रेसिडेंट का घर। – 1950 से 2023 तक जितने इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं वो यहीं आकर रहते हैं। यहाँ हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपने परिवार के साथ रहते हैं। बट द फैक्ट कि डोम के ऊपर फ्लैग नहीं है, इसका मतलब यही है दैट प्रेसिडेंट मैम इज करंटली नॉट एट होम। अच्छा, एक वक्त पर राष्ट्रपति भवन को वाइस रॉय हाउस भी कहा जाता था, पर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया और फाइनली ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिस ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल पैलेस वाज रीनेम्ड एज राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन वर्क ऑफ आर्ट डिवाइडेड है 3 सर्किट में। सर्किट 1 that consists of this main building as well as the forecourt जहां मैं हूँ and the जयपुर कॉलम। इनफैक्ट जो आप स्टेयरकेस मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जगह है जहां most important political ceremonies happen. This is the same place where our Prime Minister Narendra Modi took the swearing in ceremony on the occasion of becoming the Prime Minister of India. Let's first head to Amrit Udyan, जहाँ प्रेसिडेंट लग रहा है ना? every morning खुद वॉक करने आते हैं। You know what's the best part about these gardens? You can scan the QR code placed in the garden and get more information about the flowers, plants or trees during the visit. फ्लावर्स में हमारे पास इस बार 85 तो फ्लावर एनिमल्स है, विंटर फ्लावर एनिमल्स। उसके अलावा सिर्फ हम रोजेस की बात करें तो वी हैव लाइक 120 सेलिब्रेटेड varieties of roses this year. इसमें लाइक वी हैव ब्लैक रोज, ओक्लाहोमा, अश्वनी,
and Black Bakara. Then we have Black Green Rose over Rose. here. Then Montezuma and some other like very ग्रीन local. रोज मैंने नहीं सुना। तो तो यहाँ सेलिब्रिटी बीच में रोजेस बना हुआ है एक सेंट्रल स्क्वायर शेप लॉन जहाँ कई सारे गेट टुगेदर्स या पार्टीज होती है। वैसे अमृत उद्यान is spread across 15 acres amidst lush greenery, herbal plants और कई सारे अलग-अलग तरह के flowers. In fact, ये divided है East Lawn, Central Lawn, Long Garden and the beautiful circular garden as well. वैसे तो मैं यहाँ पूरा दिन गुजार सकती हूँ और आपको बता दूँ कि यहाँ आने के कोई एंट्री चार्जेस नहीं है. But all you need to do is pre-register yourself. ठीक। तो अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के सर्किट 2 में, जहां म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। एक टाइम पर ये स्टेबल और गैरेज हुआ करता था, पर 2016 में इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। was inaugurated by our Prime Minister नरेंद्र मोदी and ये म्यूजियम दर्शाता है हमारे अतीत को, our history, our heritage, our culture। 1950 से लेके अब तक प्रेसिडेंट को जितने तोहफे मिले हैं उन सब का कलेक्शन है यहाँ पर, जितने डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स मिले हैं वो भी। और मैं ये एक बात आपको बता दूं that this museum is quite modern and digitized. So let's go in and find out more. Huge. So this Victoria coach has been a part of President's collection of coach for over 100 years. It was used by presidents, viceroy, or occasionally also their family members. और ये Mercedes कोई मामूली Mercedes नहीं है. It has served 5 presidents of India from 1990 to 2012 and it has been replaced with limousine S600 Guard. So राष्ट्रपति भवन के पीछे जो आर्किटेक्ट है, अब देखिए स्टैचूज जो बने हैं कितने रियल लग रहे हैं। of many Indian contractors as well as engineers, जिनके बारे में आप जान सकते हैं just by touching on the digital screens. तो इस जगह पर इंडिया के सारे नेशनल मोमेंट्स जो काफी Amazing यार। लैंडमार्क रहे हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सब को कैप्चर किया गया है। चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, जलियांवाला बाग में हुआ मैसेकर हो या हमारा पार्टीशन, एक एक लम्हा यहाँ पर ऐसा कैप्चर किया गया है जहाँ आप इसे रीलिव कर पाएंगे। फिर म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा सिल्वर ट्रम्पेट सेरेमनी की एक छोटी सी झलक जो हर 5 साल में होती है। एवरी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज चेंज। पर मैं अब जा रही हूँ टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स हाउस, बट वहाँ कैमरास अलाउड नहीं है। स्टे विद मी, मैं जरा घूम कर आती हूँ। ओह, This is the second largest living presidential palace in the world और आप भी prior registration के साथ घर के अंदर जा सकते हैं। But there are only limited slots and few rules. Maybe we'll do another video on that very soon. Wow, it feels absolutely amazing to be at the exact same place जहाँ कई सारे historic moments हुए हैं। अब तक तो हम ये जगह ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पर ही देखते आए हैं, but you can come here, रूबरू इस जगह को देखिए। House to the President of the world's largest democracy invite you for a tour of this beautiful complex. I hope आपको मेरे साथ राष्ट्रपति भवन घूमने में मजा आया। Until next time, it's me काम्या जानी, signing off. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यार बहुत खूबसूरत वीडियो। और ऑनेस्टली आज मैंने राष्ट्रपति भवन पहली बार देखा है और जितना भी देखा लिमिटेड ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब उनका जो मेनली फोकस था वो उस सर्कुलर गार्डन के ऊपर था। हाँ। और ख़ास तौर पे उस म्यूज़ियम के ऊपर के जहाँ पे तमाम आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है वो हमने देखे। सो इट वाज रियली नाइस। लेकिन यू नो ऐसा होता है, ये इंसान की फितरत में है कि जब उसको किसी चीज़ के थोड़े से ग्लिम्प्स दिखा दिए हाँ। जाते हैं
तो वो ज़रा थोड़ा-सा उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। सो हमने ट्राई किया और कुछ ऐसी पिक्चर्स और कुछ ऐसी डिटेल्स जो है वो सर्च में हमारे सामने आई कि डेफ़िनेटली इस वीडियो के कुछ प्रोटोकॉल्स थे और उन्होंने उन प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करना था। सेंसिटिव बातें हैं। तो इसके अलावा जो कुछ हम जान पाए, तो मैं ये सोचता हूँ कि उनको ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है मतलब तारीफ़ के बाद मैं ये कहूँगा कि 1929 में 1929 में इसको कंप्लीट किया गया था और आपको ये बिल्डिंग, ये पूरा कॉम्प्लेक्स देख के एक कॉलोनियल एरा की झलक जो है वो बड़ी क्लियरली नज़र आती है इसके अंदर, चाहे इसका एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो। और इसके अलावा जो टोटल एरिया है दैट इज़ 330 एकर्स और आउट ऑफ दैट 330 एकर्स 190 एकर्स के ऊपर यहाँ पे 4 बड़े ही खूबसूरत जो है वो गार्डन्स हैं। और उन गार्डन्स में भी उन्होंने बताया कि भई आप वहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और एक-एक फ्लावर और प्लांट की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। कितनी खूबसूरत बहुत चीज़ है खूबसूरत ना? चीज़ है। हाँ। अच्छा, इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स और इसके जो कॉरिडोर्स हैं उनकी जो मतलब एक लंबाई है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर्स है। और ये राष्ट्रपति भवन जो है ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलामत है, एक निशान है। और जो करंटली जो प्रेसिडेंट है, मैडम प्रेसिडेंट, वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पे रहती हैं और वो कामिया ने दिखाया वो कुछ वीडियोस के अंदर कि वो किस तरह सुबह की अपनी रूटीन शुरू करती हैं और इन्हीं खूबसूरत गार्डन्स के अंदर वो वॉक किया करती हैं। सो दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है इसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इसका हर एक कोना जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। डेफ़िनेटली जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो जैसे वो बाकी तमाम चीज़ों को ख़राब कर गए तो उसी तरह से ये प्रेसिडेंशियल पैलेस भी उसी तरह से रहा। इसके अंदर बहुत सा रेस्टोरेशन का काम बाद में किया गया, बहुत सी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई थी, स्पेशली द बुक्स, द रेयर बुक्स, द फर्नीचर एंड एवरीथिंग। और स्पेसिफिकली उन चीज़ों को एक बार दोबारा से कैटलॉग किया गया, उनको रीअरेंज किया गया और इस तरह से रीअरेंज किया गया कि तमाम जो फर्नीचर की फैमिलीज़ थी उनको एक-एक कमरे के हिसाब से उस चीज़ को उन्होंने दोबारा से वहाँ पे उसको रिस्टोर किया और उसको सेट किया। और यहाँ का हर एक कमरा जो है वो बड़ा खूबसूरती से एस्थेटिकली जो है उसको डेकोरेट किया गया है और बड़े खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, बड़ी रेयर पेंटिंग्स जो है उनको भी मतलब ऑफ कोर्स रिस्टोर करके जो है यहाँ पे सजाया गया है। सो यहाँ की स्टडी हो या यहाँ का जो है वो मॉर्निंग रूम उसको कहा जाता है या फिर यहाँ का स्टेट डाइनिंग रूम हो, एक से एक बढ़ के खूबसूरत, हर कमरे की आपको एक डिफरेंट थीम नज़र आती है। इनफैक्ट ये कमरे नहीं है, दे आर हॉल्स। और मतलब बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन कारपेट्स और बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है मैंने आपको जैसे बताया, मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो उनको सर्च किया, मैंने देखा। कहा जाता है तो वाकई जो पिक्स हमने देखी वो वाकई पैलेस ही है। इस बिल्कुल। कदर रॉयल्टी आपको नजर आती है हर चीज के अंदर, बिल्कुल चाहे ऐसा वो ही है। पेंटिंग्स है, क्रॉकरी है, डाइनिंग हॉल्स है, फर्नीचर किस कदर खूबसूरत, और फिर जो लाइब्रेरी उन्होंने बताया कि वहां पे है, अमेजिंग यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा एक और हॉल है यहाँ पे जिसका मैं ज़िक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उस हॉल का नाम अशोका हॉल है, अगर मुझे गलती नहीं हो रही तो। यार मतलब इट इज़ सो रॉयल एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि मतलब लिटरली तारीफ़ के लिए ना अल्फ़ाज़ आपके पास कम पड़ जाते हैं। इट लुक्स सो रॉयल एंड सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया उसको देख के। अच्छा, इसके अलावा ये बात मैं ख़ैर अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4 बड़े खूबसूरत गार्डन्स हैं जो कि 190 एकड़्स पे फैले हुए हैं। और यहाँ की एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि ये प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है इसका अपना एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि यहाँ का तमाम इस्तेमाल शुदा पानी जो है उसको ट्रीट करता है और उसको करीब ही एक छोटी सी झील है, उसके अंदर उस पानी को स्टोर किया जाता है एंड देन वही पानी जो है वो इस मतलब प्रेसिडेंशियल पैलेस के जो गार्डन्स हैं उनको वाटर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा भी देयर इज़ अ लॉट टू दिस मैग्निफिसेंट एंड मैजेस्टिक बिल्डिंग जो कि मतलब इसका ज़िक्र किया जाना चाहिए। जैसे कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के जो एम्प्लॉइज़ हैं
उनकी जो रिहाइश है उसका इंतज़ाम, उनके बच्चों की तालीम का इंतज़ाम, उसके अलावा जो ओल्ड एज सिटीजन्स यहाँ पे रहते हैं उनके लिए और इंतज़ाम, स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल भी स्पेशल चाइल्ड जो है, स्पेशल चिल्ड्रन, उनके लिए भी एक इंस्टीट्यूट उन्होंने अंदर रखा हुआ है, तालीम के लिए स्कूल्स वगैरह अंदर हैं। सो मतलब प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन के बारे में अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक जो है वो शहर है, एक दुनिया है। और इसकी खूबसूरती मतलब जो है सिवाय खूबसूरत के अलावा और बेहतरीन के अलावा तो और कोई मेरा ख्याल है कि जो वर्ड अप्रोप्रिएट जो मेरे जहन में आता है वो मैजेस्टिक आता है। और मतलब आपको वो चीज़ इसके हर एक एंगल में आपको नज़र आती है, स्पेसिफिकली उन पिक्चर्स के अंदर जो कि हमने देखी। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो एक खूबसूरत पैलेस है, प्रेसिडेंशियल पैलेस, इसकी इस वक्त जो एक नेट वर्थ जिसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, दैट इज़ अराउंड $35 बिलियन US। और साथ ये कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहाँ पे जो उस मुल्क की जो प्रेसिडेंट है वो रहते हैं। सो इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और मतलब सिंस इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इस वीडियो के अंदर जो कामिया ने जैसे कि बताया कि और वो चीज़ ऑफ कोर्स हमें भी बहुत खूबसूरत लगी जान के कि इस प्रेसिडेंशियल पैलेस को आप खुद जाके विजिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद फ्यू प्रोटोकॉल्स। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छी बात है ना। और आप देखेंगे जो लोग जाते हैं वहां पे वो कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस गेन करके उन्होंने इंट्रोडक्शन ही ऐसा किया ना कि भाई ये मेरा घर है, कैसा लगा मेरा घर, ये आपका घर। कि आप कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, वो आप जानते हैं कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। अदरवाइज आप वहां पे खुद जाएं, जाके उसको विजिट करें। और मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स वहां पे गए भी होंगे, और अगर आप गए हैं तो जरूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहरहाल हमें तो ये वीडियो देख के बहुत मजा आया, हमें बहुत खूबसूरत लगा राष्ट्रपति भवन। आप बताइएगा आपको हमारी वीडियो और हमारी ये छोटी सी जो रिसर्च हमने अलावा इस वीडियो की वो आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, आपको कुछ वर्थ मिली हो इससे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।